Assalamu alaikum students. Welcome to the online classes of Computer Science from Government Degree College for Women, चौकाज़म। आज हमारा वीक 5 लेक्चर नंबर 5 है और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग के बाद और टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स के बाद आज हम पढ़ेंगे कार्डिनैलिटी एंड मोडालिटी ऑफ रिलेशनशिप। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्डिनैलिटी या मोडालिटी टर्म्स को हम क्यों यूज करते हैं रिलेशनशिप के अंदर। किसी भी दो एंटिटीज के दरमियान अगर रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप किस टाइप का है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कार्डिनैलिटी एंड मोडालिटी ऑफ अ रिलेशनशिप विद एग्जांपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म हम देखेंगे वो है कार्डिनैलिटी कि कार्डिनैलिटी होती क्या है। कार्डिनैलिटी का मतलब है कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस एक एंटिटी के दूसरी एंटिटी के साथ एसोसिएट हो सकें उसे हम कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप। और इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कार्डिनैलिटी 1 भी हो सकती है, मैनी भी हो सकती है। कार्डिनैलिटी 1 इंडिकेट ये करती है कि सिंगल इंस्टेंस एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ एसोसिएट करेगा और इसे हम स्मॉल वर्टिकल लाइन, जिस तरह से ये लाइन है, इससे शो करते हैं। इसी तरह जो मैनी कार्डिनैलिटी है वो इंडिकेट होती है, जो इसका मतलब मैनी कार्डिनैलिटी का ये मतलब है कि एक एंटिटी के मल्टीपल इंस्टेंसेस दूसरी एंटिटी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं और इसे शो किया जाता है क्रो फीट के जरिए, जैसे कि ये क्रो फीट है या इससे शो कर रहे हैं हम। ठीक है, अब आपको ये सारी बात इस तरह से, इस एग्जांपल से इस तरह से समझ आएगी कि दो एंटिटीज हैं, यानी डिपार्टमेंट और हमारे पास टीचर, एक एंटिटी है टीचर। अब एक डिपार्टमेंट में एक टाइम पे एक से ज्यादा टीचर्स हो सकते हैं। इसका ये मतलब है कि टीचर के मल्टीपल इंस्टेंसेस डिपार्टमेंट के एक इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, कि एक डिपार्टमेंट में एक वक्त में एक से ज्यादा टीचर्स हो सकते हैं, यानी कि मैनी की कार्डिनैलिटी है। डिपार्टमेंट से टीचर की तरफ मैनी कार्डिनैलिटी है। ठीक है, मैक्सिमम जितने टीचर्स हो सकते हैं। इसी तरह एक टीचर एक वक्त में मैक्सिमम सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ा सकता है, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में नहीं पढ़ा सकता। तो इस तरह से जो टीचर एंटिटी की तरफ से डिपार्टमेंट एंटिटी की तरफ जो कार्डिनैलिटी होगी, जो मैक्सिमम इंस्टेंसेस हो सकते हैं, वो सिर्फ 1 होगा। इसलिए हमने एक वर्टिकल लाइन से इसको शो किया। सो कार्डिनैलिटी का ये मतलब है कि एक एंटिटी के मैक्सिमम इंस्टेंसेस दूसरी, कितने मैक्सिमम इंस्टेंसेस दूसरी एंटिटी के साथ एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट जो टर्म हमने पढ़नी है वो है मोडालिटी। मोडालिटी का मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस एक एंटिटी के दूसरी एंटिटी के साथ कितने एसोसिएटेड हैं, लाइक कम इंस्टेंसेस कितने होंगे। और यहाँ पे अगर मिनिमम इंस्टेंसेस 1 एक 0 अटैच हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये भी पॉसिबल है कि कोई भी इंस्टेंस एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ एसोसिएटेड ना हो, तो इसको हम 0 से शो करते हैं और इसे ऑप्शनल भी कहते हैं। और ऑप्शनल रिलेशनशिप को हमेशा स्मॉल सर्कल से शो करते हैं रिलेशनशिप लाइन के ऊपर। इसी तरह ये भी हो सकता है कि मिनिमम कार्डिनैलिटी में मिनिमम इंस्टेंसेस 1 हो, जो कि एक एंटिटी के किसी भी दूसरी एंटिटी के साथ एसोसिएटेड हो। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब है कि कम से कम एक इंस्टेंस तो जरूर एसोसिएटेड होगा एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ, और इसे हम शो करते हैं एक स्मॉल वर्टिकल लाइन से रिलेशनशिप के ऊपर। एग्जाम्पल ये है कि कार्डिनैलिटी, इस एग्जाम्पल में जैसा कि कार्डिनैलिटी मैनी है, यानी मैक्सिमम इंस्टेंसेस मैनी है, और मोडालिटी 0 है, यानी कि मिनिमम इंस्टेंसेस 0 हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में कार्डिनैलिटी मैनी है और मोडालिटी 1 है, जैसे कि वर्टिकल लाइन से शो किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे कार्डिनैलिटी भी 1 है, यानी मैक्सिमम इंस्टेंस भी सिर्फ एक एसोसिएट हो सकता है, और मोडालिटी भी 1 है। और इससे नीचे वाली एग्जांपल में
कार्डिनैलिटी 1 है और मोडालिटी 0 है, यानी कि ऑप्शनल है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कार्डिनैलिटी और मोडालिटी के, ये आपको जो क्लियरली समझ आएंगे वो इस एग्जांपल से समझ आएंगे, स्टूडेंट और सीट की एग्जांपल। अब स्टूडेंट और सीट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका नाम है फिल्स। एक स्टूडेंट एक वक्त में सिर्फ एक ही सीट को ऑक्युपाई कर सकता है, फिल कर सकता है, यानी स्टूडेंट की तरफ से टीचर सीट की तरफ मोडालिटी और कार्डिनैलिटी दोनों 1 है। इसी तरह सीट एक वक्त में एक सीट सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऑक्युपाई कर सकता है, इसलिए सीट की तरफ से स्टूडेंट की तरफ जो रिलेशनशिप है उसमें कार्डिनैलिटी भी 1 है, यानी मैंडेटरी है, और मोडालिटी भी 1 है। ये तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो एक एग्जांपल नंबर 2 है वो है टीचर और कोर्स की एग्जांपल। टीचर एंटिटी और कोर्स एंटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका नाम है टीचर्स, यानी टीचर इज टीचिंग अ कोर्स या टीचर टीचेस अ कोर्स। तो इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो टीचर एक टाइम पे एक टीचर बहुत ज्यादा कोर्सेज भी पढ़ा सकता है और मिनिमम उसे एक कोर्स पढ़ाना पड़ेगा, यानी मोडालिटी 1 है, मैंडेटरी है, और कार्डिनैलिटी मैनी है। इसी तरह अगर हम कोर्स की तरफ से टीचर की तरफ के रिलेशनशिप को देखें तो एक वक्त में एक कोर्स एक ही टीचर पढ़ाएगा, यानी मिनिमम एक कोर्स एक ही टीचर पढ़ाएगा और मैक्सिमम भी एक कोर्स को एक ही टीचर पढ़ाएगा, यानी इसकी कार्डिनैलिटी और मोडालिटी दोनों 1 होंगी, मैंडेटरी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो ER डायग्राम फॉर हॉस्पिटल इन पेशेंट सिस्टम। सो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ER डायग्राम फॉर एग्जांपल इन पेशेंट सिस्टम। तो यहाँ पे एक आपको केस स्टडी दी गई है, उस केस स्टडी को आपने पढ़ना है और केस स्टडी को आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। और केस स्टडी में ये है कि हॉस्पिटल में हैव मैनी वार्ड्स, यानी यहाँ पे एक हॉस्पिटल है जिसमें एक से ज्यादा वार्ड्स हैं। ईच वार्ड इज असाइंड अ यूनिक कोड एंड नेम। अच्छा, हमने जो एंटिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि एंटिटी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी कोई फीचर हो, यूनिक फीचर्स हो। तो यहाँ पे उन्होंने खुद ही बता दिया कि ईच वार्ड इज असाइंड अ यूनिक कोड, यानी हर वार्ड को एक यूनिक कोड असाइन हुआ है और उसका कोई नाम भी है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल गया कि वार्ड इज एन एंटिटी। ठीक है, वार्ड एक एंटिटी है। ईच वार्ड में हैव मैनी बेड्स, हर वार्ड में एक से ज्यादा बेड्स भी हैं। ईच बेड इज असाइंड अ यूनिक बेड नंबर। अब यहाँ देखें कि हर बेड को एक बेड नंबर यूनिक मिल गया है। सिमिलरली ईच वार्ड में हैव मैनी नर्सेज। अब यहाँ पे चूंकि बेड को यूनिक नंबर मिला है तो हमारे पास बेड भी क्या होगी, एक एंटिटी होगी। सिमिलरली ईच वार्ड में हैव मैनी नर्सेज, हर वार्ड में एक से ज्यादा नर्सेज हैं। ईच नर्स हैज अ यूनिक कोड एंड अदर पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसकी कोई ना कोई फीचर्स होंगी नर्स की। तो नर्स भी हमारे पास एक एंटिटी हो गया है। सो सबसे पहला टास्क, इम्पोर्टेंट टास्क ये है कि आपने केस स्टडी में से एंटिटीज को अलग करना है। आपने ये देखना है कि एंटिटीज कौन कौन सी हैं। When a patient is admitted to a hospital, a unique code is assigned to it. जैसे ही कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसे एक यूनिक कोड दे देते हैं। इसका मतलब है कि पेशेंट भी एक एंटिटी है। His, her name, address, date of birth and other particulars are recorded. Each patient is assigned a single ward. यानी एक पेशेंट को एक ही वार्ड असाइन होगा। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता आपको कार्डिनैलिटी और मोडालिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं कि हर पेशेंट को एक वार्ड असाइन होगा, यानी मिनिमम भी एक होगा और मैक्सिमम भी एक होगा। सो कार्डिनैलिटी और मोडालिटी दोनों 1 होंगे। ईच पेशेंट इज अंडर द केयर ऑफ अ सिंगल कंसल्टेंट एंड अ सिंगल कंसल्टेंट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ पेशेंट। अब यहाँ पे जो कंसल्टेंट है वो भी एक एंटिटी है और वो कह रहा है कि हर पेशेंट को एक कंसल्टेंट यानी एक डॉक्टर उसको देखेगा और एक डॉक्टर एक वक्त में एक से ज्यादा पेशेंट्स को भी देख सकता है। अब यहाँ पे देख लें, फिर उन्होंने रिलेशनशिप आपको क्लियर करना शुरू कर दिया। ईच कंसल्टेंट हैज अ यूनिक स्टाफ कोड एंड अदर पर्टिकुलर्स। अब ये जो यूनिक स्टाफ कोड है और अदर पर्टिकुलर है, इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो हमारे पास कंसल्टेंट है वो भी एक एंटिटी है। ठीक है,
नेक्स्ट इसी में हम लोग इसी ER डायग्राम को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जी, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही जैसे एक्सप्लेन कर दिया कि एंटिटीज में हमारे पास वार्ड है, पेशेंट है, नर्स है और कंसल्टेंट है, और रिलेशनशिप में हमारे पास रिलेशनशिप में जो पहला रिलेशनशिप है वो वार्ड और पेशेंट का है कि हर वार्ड में पेशेंट्स हैं, एक से ज्यादा पेशेंट्स हैं, कार्डिनलिटी, और मिनिमम एक पेशेंट होगा, सो मोडालिटी। इसी तरह अगर हम पेशेंट और वार्ड का रिलेशनशिप देखें तो एक पेशेंट एक टाइम पे एक ही वार्ड में हो सकता है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, ठीक है। सो ये एक रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशनशिप इन्होंने वो है वार्ड और नर्स का रिलेशनशिप। देखें, एक वार्ड में एक से ज्यादा नर्सेज हो सकती हैं लेकिन मिनिमम एक नर्स होगी, सो ये रिलेशनशिप क्लियर हो गया। और एक नर्स मैक्सिमम भी एक वार्ड में हो सकती है और मिनिमम उसे एक वार्ड में होना ही, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नर्स किसी भी वार्ड में काम नहीं कर रही हो। सो मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी और मोडालिटी दोनों मैंडेटरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट और कंसल्टेंट का रिलेशनशिप है कि एक पेशेंट को एक ही टाइम पे एक ही कंसल्टेंट देखेगा और एक से ज्यादा नहीं देख सकते, यानी मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक। इसी तरह कंसल्टेंट एक से ज्यादा पेशेंट्स को देख सकता है लेकिन कम से कम उसे एक पेशेंट देखना है। सो मोडालिटी इज 1, और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स भी देख सकता है, इसलिए कार्डिनलिटी मैनी, क्रोफीट, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब आपको ना ये तीनों रिलेशनशिप्स को हम जब जोड़ेंगे आपस में, ये देखें, एक रिलेशनशिप ये हो गया, नेक्स्ट रिलेशनशिप ये हो गया, तो अब आप जब इन तीनों रिलेशनशिप्स को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास एक कंप्लीट ER डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ER डायग्राम फॉर अ कार मैन्युफैक्चरर। अब कार मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल आपकी बुक्स में भी है और ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि अब आप किस तरह से इस वहां पे केस स्टडी भी एग्जांपल क्लियर आप लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन की हुई है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने सबसे पहले एंटिटीज निकालनी है, एंटिटीज के बाद आपने फिर रिलेशनशिप्स को क्लियर करना है कि किसका किसके साथ क्या रिलेशनशिप है, और फिर सब रिलेशनशिप्स को जब आप आपस में आप बाइंड करेंगे तो आपके पास ये एक ER डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। ये अब आपकी होम असाइनमेंट है कि आपने इसी केस स्टडी को क्लियरली समझ के और इसी तरह से ER डायग्राम बिल्ड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक और ER डायग्राम है फॉर एडमिशन सिस्टम, कि आप एडमिशन, अगर आपके पास 3 ग्रुप्स हैं लाइक ICS, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल, और इसी तरह स्टूडेंट्स हैं आपके पास, तो सबसे पहले आप एंटिटीज बताएंगे कि स्टूडेंट, ग्रुप और फी एंटिटी है, और इसके अंदर जो पहला रिलेशनशिप है वो स्टूडेंट और ग्रुप का, यानी एक टाइम पे एक स्टूडेंट एक से ज्यादा ग्रुप्स में एनरोल भी हो सकता है और मिनिमम एक ग्रुप में भी होगा, और इसी तरह एक ग्रुप में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और सिंगल स्टूडेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो फी का और स्टूडेंट का है। एक स्टूडेंट एट अ टाइम एक ही ग्रुप की फी पे करेगा और मिनिमम भी एक ग्रुप की फी पे करेगा, मैक्सिमम भी एक, यानी मोडालिटी और कार्डिनलिटी दोनों 1 है। इसी तरह फी एक टाइम पे एक से ज्यादा स्टूडेंट्स पे कर सकते हैं लेकिन मिनिमम एक स्टूडेंट को पे करना पड़ेगी। इसी तरह अगर हम इन रिलेशनशिप्स को आपस में जोड़ दें तो हमारे पास ER डायग्राम बन जाएगी इस एडमिशन सिस्टम की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आप लोगों ने अपनी होम असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और मुझे आप लोगों ने पर्सनल जो ये व्हाट्सएप ग्रुप का जो मेरा नंबर है इसके ऊपर आपने अपने पेज पे किसी पेज पे ड्रॉ करके ER डायग्राम और आपने मुझे भेजनी है। और ER डायग्राम आपने बनानी है किसके लिए, कार का जो सिस्टम है, जो ये वाला कार मैन्युफैक्चरर सिस्टम है, इसकी आपने ER डायग्राम केस स्टडी के साथ आप लोगों ने बना के मुझे सेंड करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।